1853 के बाद 1857 में एक क्रांति होती है। 1853 के बाद 1857 में एक क्रांति होती है, 1857 की क्रांति। इसका बहुत महत्व है अंग्रेजों के शासन प्रणाली में, है ना। अभी तक अंग्रेजों की, ब्रिटिश की जो शासन प्रणाली थी और अब इसके बाद जो शासन प्रणाली होगी उसमें काफ़ी डिफरेंट है। हाउएवर एक चीज़ को ध्यान रखना है कि 1857 के बाद अंग्रेजों की जो शासन प्रणाली थी उसका लक्ष्य वही था जो पहले था, ठीक है। तरीका जरूर बदल गया पर लक्ष्य क्या था, वही था, है ना। तो ऐसा नहीं समझना है कि 1857 से पहले अंग्रेजों का जो मुख्य लक्ष्य था भारत को आर्थिक दृष्टिकोण से शोषण करना, ठीक है। उनका लक्ष्य, क्योंकि वो एक व्यापारी की तरह आए थे, भारत से मुनाफा कमाना ही उनका लक्ष्य था, ठीक है। लेकिन 1857 के बाद लक्ष्य उनका वही रहा, बस तरीका बदल गया, ठीक है। 1857 की क्रांति के बाद पहला अधिनियम जो बनता है वो बनता है भारत सरकार अधिनियम 1858। इस अधिनियम में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने यह कहा कि जो सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी की है भारत पे, उसको खत्म करके सीधे के सीधे भारत किसके अधीन आ गया, अंग्रेज के क्राउन के अंदर, ठीक है। ब्रिटिश क्राउन जो है उसके अंदर आ गया ये, ठीक है। भारत की जो शासन है व्यवस्था वो सीधे किसके अंदर आ गई, उन्होंने गवर्नर जनरल का नाम बदल करके वाइसराय रख दिया। पर इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा, है ना। इसको कई बार कहा जाता है कि भारत सरकार जो अधिनियम है 1858, इसका लक्ष्य प्रशासनिक सुधार था। प्रशासनिक सुधार कहना सही नहीं है, प्रशासनिक बदलाव जरूर हुआ, पर सुधार हम तभी कहेंगे जब वह बदलाव अच्छे लक्ष्य के लिए हो, अच्छा मकसद के लिए हो, ठीक है। इन्होंने अभी तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो डायरेक्टली शासन कर रही थी, अब वो ब्रिटिश सरकार करने लगी। हालांकि यहाँ पर एक अंतर जरूर होता है, जब ब्रिटिश सरकार का शासन हो गया तो पूरे भारत की जो व्यवस्था है, जो इंग्लैंड का सुप्रीम कोर्ट है, अभी तक भारत का सबसे बड़ा कोर्ट कौन था, कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अब क्या हो गया कि भारत का, चूंकि अब ये जो भारत है, इंडिया जो था, वो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर आ गया, ब्रिटिश क्राउन के अंदर आ गया। कई तरह की, खास करके जो न्याय प्रणाली है उसमें बहुत, उसका व्यवस्था बहुत अलग हो गया। 1858 का जो भारत सरकार अधिनियम है, इसके कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हम लोग लिखेंगे। और साथ ही साथ ध्यान रखना है किन चीज़ों का, कि मकसद सेम था, लक्ष्य अंग्रेजों का सेम था, तरीका बदल गया, प्रशासनिक बदलाव किए गए, उसे हम लोग सुधार नहीं कह सकते। क्या अगर आपसे कोई पूछे कि 1858 का जो अधिनियम है क्या वो प्रशासनिक सुधार का अधिनियम है, तो हम क्या कहेंगे, सुधार कहना सही नहीं है, बदलाव जरूर हुआ था। सबसे बड़ा बदलाव तो यही हुआ कि जो सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी की थी भारत पे, उसको बदल करके सीधे जो ब्रिटिश सरकार है उसके अंदर आ गया। 1858 में क्या क्या हुआ, भारत सरकार अधिनियम 1858 2 अगस्त को आया। 2 अगस्त 1858 को यह अधिनियम जो है लागू होता है। इस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। 1858 का जो भारत सरकार अधिनियम है वो 2 अगस्त को लागू हुआ। अगर आप 1857 की क्रांति के बारे में अगर आपने पढ़ा है ना, या आगे पढ़ोगे, 1857 की क्रांति स्टार्ट कहाँ से होती है पता है आपको, तो मई से, ठीक है। और यह मई से जो शुरुआत होता है, सबसे पहले जो शुरुआत होता है वो कहाँ से होता है, मेरठ से। इससे पहले अप्रैल मार्च के महीने में बैरकपुर, जो मंगल पांडे के बारे में सुना होगा, है ना, बैरकपुर बंगाल का एक रेजिमेंट था, बैरकपुर जगह है, वहां से शुरुआत हुआ था। लेकिन वो कंटिन्यूअस नहीं हो पाया, एक छोटा सा विद्रोह हुआ और वो बंद हो गया। ये जो क्रांति है, क्रांति की शुरुआत मई वाली जो क्रांति हुई मेरठ से, यह क्रांति कंटिन्यू रह गई, है ना। मेरठ से दिल्ली आए, फिर दिल्ली से बरेली, फिर धीरे धीरे पूरे उत्तर भारत में ये बढ़ गया था। तो हर जगह भारत के अलग अलग क्षेत्रों में क्रांति किस दिन शुरू हुई, क्या सब जगह एक साथ शुरू हुआ, नहीं। चूंकि 1857 की क्रांति जो है एक प्लान्ड क्रांति नहीं थी। देखो, रिवॉल्यूशन होता है तो जैसे गांधी का आंदोलन, है ना, अब गांधी का आंदोलन नमक सत्याग्रह है, तो नमक सत्याग्रह पूरे भारत में एक ही दिन शुरुआत हुआ, क्योंकि ये प्लान करके किया गया। यह आंदोलन स्पॉन्टेनियस था, अचानक से होने वाला आंदोलन था, ठीक है। इस तरह के आंदोलन को हम लोग कहते हैं प्रतिक्रिया आंदोलन, ठीक है। यह एक प्रतिक्रिया थी, ये कोई प्लानिंग के साथ ये आंदोलन नहीं किया गया था कि हम लोग का लक्ष्य, धीरे धीरे जैसे जैसे आंदोलन बढ़ा, इनका लक्ष्य जो है वो और क्लियर होता गया। शुरुआत में इनका लक्ष्य अंग्रेजों से आज़ादी नहीं था, लेकिन बाद में जब इन्होंने बहादुर शाह जफर को भारत का सुल्तान डिक्लेयर किया दिल्ली में, उस समय तक इनका लक्ष्य ये हो चुका था कि अंग्रेजों को यहाँ से हटाना है।
धीरे धीरे अलग अलग ग्रुप के लोग इस क्रांति से जुड़ते गए और लगभग 1857 के दिसंबर आते आते यह क्रांति जो है लगभग पूरे भारत में फैल चुकी थी, खास करके उत्तर भारत में। दक्षिण भारत में इस क्रांति का जो प्रभाव था वो बहुत ही सीमित प्रभाव था, बहुत ही सीमित। दक्षिण भारत में कुछ कुछ जगहों पर ही हुआ था। मुख्य रूप से उत्तर भारत जो है वो पूरी तरह से इस क्रांति के लगभग जो भी महत्वपूर्ण जगह थे उस समय वो इस क्रांति के अधीन थे। तो 1857 की क्रांति खत्म कब हुई? अगर आप देखो तो खत्म होते होते कुछ जगहों पर 1859 तक चली थी ये, है ना, लेकिन ज्यादातर जगहों पर दिसंबर 1858 तक यह क्रांति चली, ज्यादातर जगहों। इस क्रांति के दौरान ही यह अधिनियम आया था। क्या 2 अगस्त 1858 को भारत सरकार अधिनियम आया, क्या इस समय तक 1857 की क्रांति पूरी तरह समाप्त हो गई थी? नहीं हुई थी। क्रांति अभी चल रही है बहुत सारे, हालांकि दिल्ली और इधर के जो क्षेत्र हैं वहां पर इसे कंट्रोल कर लिया गया था, ठीक है, 2 अगस्त तक, लेकिन बहुत सारे जगहों पर यह क्रांति चलती रही। तो एक चीज का ध्यान ये भी रखना है कि भारत सरकार अधिनियम 1858 जो है यह भी एक प्रतिक्रिया थी क्रांति का। यह अधिनियम अंग्रेज सरकार ने अपने मन से नहीं बनाया, एक वो दौर था जिस दौर पर यह अधिनियम बनाया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया, खत्म कर दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, है ना। भारत की शासन व्यवस्था ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया।